में ये जो है हमारे मुफ्ती साहब की लाइल्मी इसको कहा जाएगा, दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से हर वक्त मेरा मालेगांव आना जाना होता है। वहाँ पर भी कई मरतबा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप जैसे सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे कामकाज के मुताल्लिक पूछा। मैंने जो मैंने काम किए उसकी मालूमात दी। उसके बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप इतना काम कर रहे हो और मुफ्ती इस्माइल साहब जो है मालेगांव के एमएलए, ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोला और उनकी बातों को संवारना चाहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक मर्तबा जो सिविल हॉस्पिटल में मुफ्ती साहब वहाँ गए और कुछ वहाँ गाली गलौज की ऐसी बातें आ रही थी। उस वक्त भी कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब एक आलिम होने के बावजूद गाली देते हैं। उस वक्त भी मैंने ये कहा कि मुफ्ती साहब ने गाली नहीं दी थी। उसके बाद फिर एक ऐसा हुआ कि एक आप जैसा कोई सहाफ़ी है, उसने फ़ोन किया। उसके बाद मुफ्ती साहब ने उनको फ़ोन करके गाली गलौज की। उस वक्त भी मैंने ये कहा कि मुफ्ती साहब एक दीनदार इंसान है, एक आलिम दीन है, वो सब गाली वगैरह नहीं दे सकते। हर वक्त मैंने उनको संभालना चाहा। उसके बाद मैंने जो हमारे डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब है, उनको ये कहा कि भाई मुफ्ती साहब ये जो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पार्टी बदनाम हो रही है और लोग डायरेक्ट असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ निशाना साधते हैं। उनका ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिस वक्त प्रचार के लिए आए थे इलेक्शन के वक्त, उस वक्त भी मालेगांव की आवाम ने उनसे ये कहा था कि मुफ्ती साहब ने पिछले 5 सालों में 5 वर्षों में एमएलए रहते हुए शहर के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। तो उस वक्त मजबूरन असद साहब को यह कहना पड़ा था कि अगर मुफ्ती साहब काम नहीं करेंगे तो यहाँ 2 महीने में 3 महीने में मैं आऊँगा। ये सब बातें वहाँ के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो आप जैसे प्रेस वाले हैं, वो हमेशा उठाया करते हैं। लेकिन उनकी बातों को हम मसलियत से समझकर और किसी पर तनकीद ना करते हुए मैं अपने शहर के कामकाज करता हूँ। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होते जा रहा है कि मुफ्ती साहब मुझ पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और ये कहते हैं कि वो गलत बयानी करते हैं और किसी तरह का निधि उनको नहीं मिला है। तो उस ताल्लुकात से जो मेरे पास जो कागज़ात है वो सब मैं आप